पिछले 6 महीने से तोड़ रहा है, क्या तोड़ रहा है मुझे आज तक नहीं इसका ये चालू ही है। ये भाई से यहाँ सुरंग बना रहे हैं, सुरंग। तो हमने फ्लैक्स इंट्रोड्यूस किया था लास्ट उसमें, ठीक है। ओके 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 ओके। तो फ्लैक्स में हमने क्या टॉपिक बनाया था अपना? फ्लैक्स विल बी 3 फ्लैक्स आइटम्स, आरटीएल डायरेक्शन, यानी कि ये वाला टॉपिक था। कुछ ऑर्डर ऊपर नीचे हो रहा है ना, अब सही है। तो नेक्स्ट देखिए, नोट पैड ओपन कर लेते हैं पहले अपना, और नोट पैड और अपनी लास्ट फाइल को ओपन कर लीजिए। इसमें कुछ एक्स्ट्रा ब्राउज़र खुले हुए, इनको बंद करता हूँ, कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं यार। एक और खुला हुआ है, इसको बंद करो, ठीक है। तो हमारी फाइल नेक्स्ट टॉपिक हमारा रो रिवर्स। इसका कोड लीजिए यहाँ से। तो फ्लैक्स डायरेक्शंस में क्या हो जाएगा हमारा? रिवर्स हो जाएगा, दिखाई दे रहा है? यहाँ पर हम लिखेंगे रो रिवर्स, और इस फाइल को आप रन करें यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले तो हमारा पूरा डायरेक्शन रिवर्स, यानी कि राइट में चले गए थे हम लोग। अब हमारा सेम पोजीशन पर 1 2 3 होगा, जो कि पहले यहाँ से 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आपको मिलेगा फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, मैटर कॉपी, और इसको कॉपी करेंगे, टॉपिक नंबर 97। तो यहाँ पर लोग फ्लैक्स का डायरेक्शन कॉलम करना सीख रहे हैं। तो कॉलम में क्या होता है, सब वन बाय वन आते हैं इस तरह से, एक के बाद एक, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपका कॉलम ही होता है, सॉरी बाय डिफॉल्ट आपका रो होता है। जैसे मैंने लिखा है डिस्प्ले फ्लैक्स, तो नॉर्मली जब तक फ्लैक्स इंट्रोड्यूस नहीं करते तो इस तरह से होता है, जैसे फ्लैक्स लिखते हैं तो एक लाइन में हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉलम रिवर्स। तो यहाँ पर फ्लैक्स डायरेक्शन में कॉलम रिवर्स, यानी कि जो हमारा 1 2 3 वो 3 2 1 से स्टार्ट होगा, इस तरह से। नेक्स्ट फ्लैक्स एंड, जस्टिफाई कंटेंट, फ्लैक्स एंड। फाइव सिक्स सेवन एट 99। और इस फाइल को रन कर लीजिए, ठीक है। तो फ्लैक्स एंड करने पर क्या होगा, जस्टिफाई कंटेंट में आपका जो लेफ्ट में था, यानी कि स्टार्ट में था, वो राइट की तरफ स्विच कर जाएगा इस तरह से। बट इसमें ऑर्डर चेंज नहीं होगा, 1 2 3 रहेगा इसके अंदर आपका।
जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है, आपका लेफ्ट राइट से बिल्कुल मिडिल में आएगा इस तरह से। तो हमने सब प्रॉपर्टी पढ़ रखी ऑलरेडी, जस्टिफाई कंटेंट फ्रॉम स्टार्ट, सेंटर, एंड, स्पेस बिटवीन, अराउंड, ये सारी चीज़ें, ये और प्रॉपर्टी का आपको अलग अलग देखने के लिए मिल रहा है पार्ट। वन जीरो वन स्पेस बिटवीन, ठीक है, तो आपका इस तरह से स्पेस आएगा यहाँ। नेक्स्ट इज स्पेस अराउंड, ठीक है, तो ये आपका बोथ साइड में इक्वल गैप लेकर आएगा, यानी कि बीच का जो गैप होगा 50-50% बोथ साइड में डिवाइडेड मिलेगा आपको स्पेस अराउंड के अंदर। नेक्स्ट है स्ट्रेच। तो हमने अलाइन आइटम्स में अब ये देख रहे हैं, यहाँ पर आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज मिलेंगे। तो कॉपी, और यहाँ से फाइल को सेव एज, टॉपिक नंबर 103, अलाइन आइटम स्ट्रेच, फाइल को रन करिए। स्ट्रेच में जितने भी आपके पेरेंट की हाइट होगी, चाइल्ड ऑटोमेटिकली उतनी हाइट टेक ओवर कर लेगा, ठीक है, ये होता है स्ट्रेच। नेक्स्ट है फ्लेक्स स्टार्ट। कंप्यूटर थोड़ा स्लो परफॉर्म कर रहा है, वो टॉपिक नंबर 104। ठीक है, तो अगर हम लोग स्टार्ट एंड सेंटर कुछ भी लगाते हैं तो आपका उस केस में जितना आपका मैटर होगा उतना ही डिप की हाइट रहेगी। स्ट्रेच लिखने पर पूरा स्ट्रेच होता है, ठीक है। एंड, रन करेंगे एंड प्रॉपर्टी, ये देखिए टॉप से बॉटम। इसी तरह से आपको मिलेगा सेंटर, अब ये मिडिल में आएगा 106। ट्राई करेंगे सेंटर प्रॉपर्टी, ये वर्टिकल सेंटर। फिर हमारा बेस लाइन, बेस लाइन। बेस लाइन में यहाँ पर जो आपका मैटर होता है वो टेक्स्ट के नीचे से अलाइन रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि अगर मैं किसी डिव की हाइट को बढ़ा भी दूँ तो जो मैटर होगा उससे अलाइन होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर लिखते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट, हमने लिखा फॉन्ट साइज लाइक 20 पिक्सल, ठीक है, इस तरह से। विड्थ हो सकता है इसके हिसाब से कम पड़ जाए तो आप थोड़ा सा ज़्यादा रख लेना। और अब इसको आप यहाँ पर जाकर ट्राई करके देखिए, और अंदर वाली विड्थ हमने इसको ऑटो रख देना है।
ये मैटर आप देख रहे हैं, ये इसके नीचे से लाइन है बिल्कुल यहाँ से। अगर मैं इसका अभी स्क्रीनशॉट एक लाइन डाल के आपको मैं दिखाऊंगा, और इसको भी आप यहाँ से 100% रख लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं इसका, ठीक है। तो ऑनलाइन फोटोशॉप के लिए फ़ोटो भी चलाते हैं, इसको ओपन कर लीजिए। यहाँ पर पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद ऊपर हम लोग यहाँ से गाइड लेकर आएंगे। क्या समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है कुछ? सही मैटर हमारे बेस से अलाइन है, ये होता है बेस अलाइन। तो यानी कि फॉन्ट साइज कैसा भी हो, लेकिन आपका मैटर बेस लाइन रहेगा। क्योंकि अगर मान लो कि मैं कॉलम बेस कुछ काम कर रहा हूँ और मेरे कॉलम के अंदर मैटर छोटा बड़ा है, एग्जाम्पल के तौर पर, अब वो ऊपर नीचे डांस करने लग जाए तो यूजर को पढ़ने में बड़ा दिक्कत होगा। बट अगर बेस लाइन अलाइन होगा तो मेरा ऑटोमेटिकली मैटर किसी भी साइज़ को वो सबको एक लाइन से ही अलाइन रखेगा। ये प्रैक्टिस जनरली यूज़ होती है मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर्स के अंदर। आप पूरा न्यूज़पेपर खोलेंगे फुल विड्थ, अब लेफ्ट से राइट तक पढ़ लें, एक ही लाइन मिलेगी, क्योंकि पूरा बेस लाइन चलता है वो। उसमें ये नहीं होगा कि मैटर अगर दूसरे पेज हो गया तो कॉलम ऊपर नीचे हो गया, कभी भी चेक कर लेना। हाँ, पूरा पेपर अगर आप ओपन करेंगे या सिंगल भी आप अगर ओपन करेंगे तो आपको प्रॉपर कॉलम अलाइन मिलेंगे, चाहे फॉन्ट साइज कहीं पर बड़ा हो या छोटा हो। ये खासियत होती है बेस लाइन की, जिसका मैंने आपको इसलिए प्रैक्टिकल डेमो करके दिखाया। समझाया बेस लाइन? लीव कर देते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नो रैप। टॉपिक नंबर 108। ठीक है, नो रैप के अंदर क्या होगा कि अगर हम लोग यहाँ से 4, 5, 6 अगर कर देते हैं तो ये एक ही जगह पर स्ट्रेच करते जा रहा है उस चीज़ को। हम लोग देखेंगे रैप के साथ कैसे काम करेगा। फाइल ओपन, तो जैसे उसका अगर मैटर नहीं आ पाएगा तो 3, 4, 5, 6 ऑटोमेटिकली न्यू लाइन में चलना स्टार्ट हो, क्योंकि आगे जगह नहीं बची ना। तो ये था नो रैप। नो रैप अपने आप में इसको एडजस्ट करता जाएगा, चाहे आपने भले से विड्थ सेट किया हुआ है, बट रैप के अंदर विड्थ वही रहेगी, जगह नहीं बचेगा तो न्यू लाइन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपका कंटेंट। फिर आता है रैप रिवर्स। ठीक है, रैप में रैप रिवर्स देख रहे हैं हम लोग। अब इसका ऑर्डर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे अगर ये तो 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6 इस तरह से चल रहा है। तो यानी कि हमारा यहाँ पर नीचे की तरफ था, यहाँ पर हमारा ऊपर की तरफ जाएगा इस तरह से कंटेंट। नेक्स्ट देखो, अलाइन कंटेंट सेंटर। अलाइन कंटेंट हमने क्या नहीं था, अच्छा कंटेंट की प्रॉपर्टी आ गई, सॉरी। ठीक है, कॉपी, पहले था अलाइन आइटम, अब हम लोग बात करें आइटम के अंदर कंटेंट की। वन वन वन
अलाइन कंटेंट सेंटर को रन करिए। ठीक है, तो यहाँ पर दो प्रॉपर्टी चल रही होंगी, एक रैप लगी हुई है और दूसरा क्या, अलाइन आइटम, अलाइन कंटेंट सॉरी सेंटर। ठीक है, तो मैं ज़रा रैप को जैसे कि हटा देता हूँ। कुछ गड़बड़ हो गई है, क्या हुआ? तो वर्टिकली आप देख रहे हैं कंटेंट हमारा मिडल में आ रहा है, इसमें ऊपर नीचे का गैप बराबर हो रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑर्डर द फ्लैक्स आइटम्स। ये बड़े काम की चीज़ है, मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप मान लो बर्गर टेम्पलेट बना रहे थे, बर्गर में एक सेक्शन आता था बिग बर्गर और बेस्ट बर्गर। बिग बर्गर में इमेज आपकी मे बी शायद राइट में थी और बेस्ट बर्गर में शायद इमेज लेफ्ट में थी। अब जब मोबाइल मोड में आप जाओगे तब तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि वो इमेज नीचे हो जाएगी एक में इमेज ऊपर हो जाएगी। तो जिसमें ऊपर है तो वो तो सही है, जिसमें इमेज नीचे आएगी वो गलत है। तो उसी पे आता है आपका ऑर्डर दी फ्लैक्स आइटम। ये बड़ा काम का टॉपिक है आपका। तो यहाँ पे क्या लिखा, ऑर्डर -1। अब यहाँ पे देखो 1 2 3, लेकिन हमने जिसपे फर्स्ट की क्लास लगाई वहाँ पर क्या करते हैं -1। अब जरा इसका आउटपुट देखें आप क्या होगा। 2 कहाँ पर आ गया, 1 की जगह। जैसे इंडेक्स होता है ना, ये उसी तरह से आपका काम करता है, लेकिन ये स्टैक मोड में काम नहीं करता, ये आपका नॉर्मली काम करेगा कि किसको किसके पहले या बाद में पहुंचाना है आपने। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मार्जिन ऑटो इक्वल टू परफेक्ट सेंटरिंग। यहाँ पर हमारा मार्जिन ऑटो है और रन करें अपनी फाइल तो ये ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाएगा, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। तो यहाँ पर क्या क्या प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है, यहाँ पर मार्जिन ऑटो, ठीक है, और आपका ये डिस्प्ले फ्लैक्स। इन दो प्रॉपर्टी से हमारा जो कंटेंट है बिल्कुल बीच में पहुँच गया इस तरह से। अब यहाँ पर हमारे पास दो तरीके हैं सेंटर करने के, एक होता है डिस्प्ले फ्लैक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। लेकिन अगर मैं मार्जिन ऑटो इसमें खाली यूज़ कर देता हूँ तो खाली इतना लिखने से ये आपका बीच में आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे। अलाइन सेल्फ ऑन फ्लैक्स आइटम। हमने सेल्फ का यूज़ अभी तक नहीं किया है, सेल्फ का भी यूज़ देखिए। ये टॉपिक बनेगा 114। तो ये क्या है, यहाँ पर स्टार्ट, एंड, सेंटर, बेसलाइन और स्ट्रेच। प्रॉपर्टी जरा देखिए क्या लिखा है सबके ऊपर, अलाइन सेल्फ, यानी कि हम एक ही फ्लैक्स कंटेनर में सबको अलग अलग हैंडल कर रहे हैं। नहीं तो क्या था, फ्लैक्स कंटेनर लिखते डिस्प्ले फ्लैक्स अलाइन आइटम सेंटर या टॉप या बॉटम, मतलब जो करते हैं। यहाँ पर हम लोग इंडिविजुअली हैंडल कर रहे हैं। तो अगर पूरे रो में से किसी एक को अगर अपने हैंडल करना है तो सेल्फ की प्रॉपर्टी चलेगी। ठीक है, इस तरह से। तो उस पर्टिकुलर पे जाकर सेल्फ की प्रॉपर्टी कॉल कराओगे, जो भी आपने नेम रखा होगा उसके अकॉर्डिंगली आपका अलाइनमेंट फंक्शन कर जाएगा इसमें। तो ये था फ्लैक्स बॉक्स। फिर आपका आता है बॉक्स साइजिंग। हो गया हमारा, ये हो गया, ये ऑर्डर चेंज हो रखे है ना, यहाँ ये चक्कर हो रखा है। फ्लैग बॉक्स हमारा हो गया, सही है। सोलह के बाद में हम आएंगे 19। फ्लैक्स बॉक्स में देखो और भी कुछ बचता हो तो उसको कंप्लीट करूँ। तो
अलाइन में हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, क्या था उसका प्रॉपर्टी का नाम, अलाइन सेल्फ ऑन फ्लेक्स आइटम। यहाँ पर 115। चलिए, तो टॉपिक है स्पेसिफाई द लेंथ ऑफ द फ्लेक्स आइटम रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ द फ्लेक्स आइटम्स। तो यहाँ पर हमारे पास एक फ्लेक्स कंटेनर है जिसमें फ्लेक्स आइटम सबकी हमने एक कॉमन क्लास रखी है, जिसमें बैकग्राउंड कलर कॉर्नफ्लावर एंड मार्जिन जो है 10। इसके बाद हमने सब में क्या लिखा, आइटम 1 2 3 4 5 की क्लास, और हमने सबको अलग अलग यहाँ पर वैल्यू दी हुई है। जैसे कि इसको हमने दी है 3, तो 3 जैसे मैंने आपको जब फ्लेक्स पढ़ा था, यानी कि सबसे ज़्यादा विर्थ इसकी होगी, बाकी सबकी ऑटो विर्थ रहने वाली है। तो जब आप इसको यहाँ रन करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे फर्स्ट की विर्थ सबसे ज़्यादा, बाकी सबकी 1 1 1 इक्वलिटी हमने डाला हुआ है, तो इक्वली आपको आएगी इसके अंदर। तो हमने बर्गर का हमने फुटर जब बनाया था उसमें हमने ट्राई किया था इस चीज़ को, हाँ, जो एक पैराग्राफ था उसका, ठीक है। नेक्स्ट, इसी से अगर आपको एक रिस्पॉन्सिव इमेज गैलरी अगर क्रिएट करना हो तो यहाँ पर एक इमेज का फोल्डर है, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और पहले देख लेते हैं इसके अंदर कौन कौन सी फोटोग्राफ ने लगाई हुई है। अगर मेरे पास ऑफलाइन पड़ेगी तो वे डाल देंगे। तो यहाँ से इसको करेंगे डाउनलोड, फाइल जिप हो रहा है, तब तक हम अपनी फाइल प्रिपेयर करते हैं। कॉपी, और यहाँ जाइए, इसका टॉपिक बनेगा हमारा 116। इसके बाद आप इसको कहाँ सेव करना चाहते हैं, स्टार्ट डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद ओपन फोल्डर कर लीजिएगा, यहाँ पर जाकर एक्सट्रैक्ट करेंगे इसको, और इसके अंदर जितनी भी इमेजेस हैं वो सब यहाँ से कॉपी और अपने फोल्डर में लाके पेस्ट। तो कुछ इमेज हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर होनी चाहिए, नहीं है तो अपना यहाँ लाके डाल दो। अब जहाँ पर जो इमेज फिट बैठेगा वो अपना आ जाएगा उसके अंदर। तो बैक आइए, रिस्पॉन्सिव इमेज गैलरी विद फ्लैक्स बॉक्स। अब आप यहाँ देख रहे हो कि सभी इमेज रैंडम साइज के हैं, ठीक है, लेकिन बहुत बढ़िया से हमारे काम कर रहे हैं इसके अंदर, है ना। जनरली क्या होता है कि भाई अगर आपको कुछ ऐसा बनाना होगा तो रो पूरी होनी चाहिए, बट यहाँ तो रो हमारी मैच हो नहीं रही है। तो ये सिस्टम काम करता कैसे है, और अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिव कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये देखो मोबाइल मोड में चेंज हो गया इस तरह से बढ़िया से, यानी कि टैबलेट और मोबाइल तीनों का काम कर रहा है इसमें, यानी कि मीडिया क्वेरी भी कहीं ना कहीं लगा होगा इसके अंदर, है ना। तो चलो एक नज़र डालते हैं क्या क्या है हमने इसके कोड पर पहले। तब देखेंगे हमने एक रो बनाया है और रो के अंदर 4 कॉलम है हमारे पास, 1 2 3 4, यानी कि ये जो डिज़ाइनिंग है ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे चल रही है, ठीक है, समझ गए, वर्टिकल डिज़ाइनिंग चल रही है। ये तो क्लियर हो गया कोड से, द्वारा देखो रो जिसके अंदर 4 कॉलम है, ठीक है, और उन 4 कॉलम के अंदर सभी के अंदर रैंडम हाइट की अलग अलग इमेजेस पड़ी हुई है। तो यानी कि इस डिज़ाइन में ऐसे नहीं समझना, ऐसे समझना। इसका तुमने क्या करा, कुछ नहीं, बस यहाँ ऊपर गए, रो को हमने बोला डिस्प्ले फ्लैक्स, फ्लैक्स हमने क्या डाला है, फ्लैक्स रैप, और पैडिंग क्या है 0 टॉप बॉटम से, और बीच में 4, लेफ्ट राइट से 4। इसके बाद हमने कॉलम बनाया, फ्लैक्स की विड्थ देखिए 25%, तभी तो 4 इक्वल कॉलम बनेंगे हमारे, है ना। मैक्सिमम विड्थ में 25% रखा है इसके अंदर, इमेज की विड्थ को 100% रखा है हमने इसके अंदर। अब यहाँ पर 768 पर हमने बोला कि जैसे टैबलेट मोड आएगा तो 50%, यानी कि 2 कॉलम रह जाए, जैसे मोबाइल आएगा तो 100% हो जाए, यानी कि 1 कॉलम रह जाए। तो बहुत ही आसान सा कोड है इसका, लेकिन ऐसे देखो तो बड़ा लगेगा भाई पता नहीं क्या लिखा हुआ है इसके लिए, है ना, बट ये इस तरह से बना हुआ है। नेक्स्ट है क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट विद फ्लैक्स बॉक्स। इसको ओपन करेंगे, कोड कॉपी,
टॉपिक नंबर 117। अब इस वेबसाइट आप ध्यान से देखिए, एक हमारे पास हेडर है, एक हमारे पास नैप बार है जिसके अंदर कुछ लिंक्स अवेलेबल है, फिर हमारे पास एक रो है और फिर हमारे पास एक फुटर है। तो रो वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं। रो में हमने एक साइड बार बनाया है, एक हमने मेन सेक्शन बनाया है, ठीक है। यहाँ पर इनका CSS अवेलेबल है। फाइल को जरा एक बार रन करें कि फ्लैक्स में किस तरह का हमारा आउटपुट बन के आ रहा है। तो ये देख रहे हैं कुछ इस तरह से हमारी वेबसाइट बन के आ रही है। यहाँ पर ये हमारा हेडर हो गया। तो हेडर की ज़रा कोडिंग समझो, क्या लिखा हमने, टेक्स्ट लाइन सेंटर, पैडिंग 60 मतलब टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों साइड से 60 का पैडिंग आ गया इसके अंदर। बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पर डाला है, टेक्स्ट का कलर हमने वाइट रखा हुआ है इसके अंदर। फिर क्या नैप बार, नैप बार में क्या लगा, डिस्प्ले फ्लैक्स, और बैकग्राउंड में कलर में डाला 333। तो ये हमारा बन के आ गया इस तरह से। फिर हमने नैप बार के अंदर ए टैग को टारगेट किया, लिखा टेक्स्ट का कलर क्या आएगा हमारा लिंक का ए वाइट कलर, पैडिंग जो रहेगा 14 पिक्सल टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल। तो टॉप बॉटम 14 लेफ्ट राइट से 20, ये जो बीच का हम लोग गैप देख रहे हैं। इसका टेक्स्ट डेकोरेशन है ना, टेक्स्ट लाइन सेंटर, तो ये सेंटर में आ रहा है ब्लॉक के, ठीक है, और अंडरलाइन नन है। फिर हमने यहाँ पर बनाया नैप बार के ऊपर होवर करेंगे तो कलर डिफरेंट हो जाएगा, टेक्स्ट का कलर डिफरेंट हो जाएगा। तो जैसे होवर करते हैं टेक्स्ट का कलर ब्लैक हो जाता है इसमें। इसके बाद हमारे पास इसमें एक रो अवेलेबल है जिसको हमने लिखा डिस्प्ले फ्लैक्स फ्लैक्स रैप। फिर हमारे पास इसमें दो है, साइड और मेन। साइड ये वाला पार्ट है, मेन ये वाला पार्ट है हमारा इसके अंदर। और तो आ क्यों अंदर ठीक है। तो फ्लैक्स हमारा लेफ्ट वाला जो है वो कितना है 30 और रिमेनिंग जो होता है 70%। तो हमारा पूरा स्क्रीन डिवाइड हो गया 30 एंड 70% के अंदर। पैडिंग हमने बीच में कितना डाला है 20। तो चारों साइड से देखो 20 का इसमें गैप अवेलेबल है। ये जो हमारा गैप है। इसके बाद हमने क्या बनाया, एक फेक इमेज। फेक इमेज क्या है भाई, हमने एक भाई जो इमेज प्लेस होल्डर हम लोग डालते हैं, मैंने इमेज ने कॉल करके एक डिप बना दिया फेक इमेज के नाम से, जिसका बैकग्राउंड कलर हमने रखा विड्थ हमने यहाँ पर ये डॉलर क्यों आ रहा है, पिक्सल होना चाहिए वो गलत परसेंटेज, ठीक है, वो गलती से लग गया होगा टाइप करते हो ना, डॉलर और परसेंटेज साथ साथ ही होते हैं ना, वो चल जाता है। वो जब कुछ नहीं मिलेगा तो चलेगा अपना भी। CSS का कोई वो थोड़ी ना होता है जावास्क्रिप्ट होती तो आता भी। चलो तो ये हो गया अपना। और क्या हो गया, हाँ पैडिंग हमने कितना डाला है 20। तो जो भी हम लोग लिखेंगे वो लेफ्ट टॉप राइट बॉर्डर से 20 पिक्सल्स के गैप पर आएगा इस तरह से। बाकी फिर हमने यहाँ पर मीडिया क्वेरीज का लिखा हुआ है कि भाई टैबलेट मोड में इसका जो व्यू है वो डिफरेंट हो जाए। तो ज़रा यहाँ से आप मोबाइल मोड ऑन करिए, तो ये देखो वर्टिकल इस तरह से हो गया, और यहाँ से हम लोग इसका टैबलेट मोड चलाते हैं, ये इसका टैबलेट मोड अवेलेबल है। तो इस तरह से आएगा, तो मोड चेंज हो रहा है हमारा इस तरह से। तो यहाँ पर ये सारे इसके अंदर टैग्स वगैरह अवेलेबल है। जहाँ भी इमेज है मैंने इस इमेज को हाइट अपनी खुद से स्टाइल एट्रीब्यूट लिख के डाली है कि भाई किसकी हाइट कितनी रहेगी। जैसे 200 पिक्सल्स, यहाँ पर 60 पिक्सल, यहाँ पर 200 पिक्सल्स। ठीक, छोटा सा एक बेसिक एग्जांपल कि फ्लैक्स में किस तरह से हम लोग एक रेस्पॉन्सिव वेबसाइट टैबलेट के लिए बना सकते हैं। तो ये जो अब तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है ना क्रिएटिव माइंड वाला, उसमें यही काम चाहिए बेसिकली। एक टैबलेट के लिए एक व्यू पॉइंट आप लगाएंगे मोबाइल के लिए। हाँ, तो ये था आपका फ्लैक्स बॉक्स जो कि यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर है मीडिया क्वेरी, इसके ऊपर आइए। मीडिया क्वेरी में है चेंज द बैकग्राउंड कलर टू लाइट ग्रीन इफ द व्यू पोर्ट इज 580 पिक्सल्स वाइड और वाइडर। कॉपी कोड, कॉपी ये टॉपिक नंबर हो जाएगा 118 और कोड यहाँ पर हम लोग करेंगे पेस्ट। तो यहाँ पर देखो हमने बाय डिफॉल्ट बॉडी का कलर क्या रखा है पिंक। हमने मीडिया क्वेरी पे सेट किया कि अगर मिनिमम विड्थ 580 पिक्सल्स हो जाती है तो हमारा कलर डिफरेंट हो जाए। तो ज़रा देखो क्या कलर है, ग्रीन, अब क्या आ रहा है पिंक। अगर मैक्स विड्थ लिखते हैं
तो घटाने पर लगता है, मिनिमम लिखते हैं तो बढ़ने पर लगता है। इस तरह से काम करता है आपका ये। इसी तरह से ये वाला पार्ट है, शो अ मेन्यू दैट विल फ्लॉट टू द लेफ्ट ऑफ द पेज इफ द व्यू पोर्ट इज 580 पिक्सल्स वाइड और वाइडर। कोड कॉपी, ये हो जाएगा 119। तो यहाँ देखिए हमारे पास एक डिव है जिसका क्लास है रैपर, एक है हमारे पास डिव जिसके अंदर क्लास है लेफ्ट साइड बार, एक और हमारे पास यूएल जिसके अंदर है मेन्यू लिस्ट और उसके अंदर क्या है मेन्यू आइटम। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने बनाया एक डिव जिसका क्लास है मेन और उसके अंदर दो हमने टॉपिक अपने कॉल किए हुए हैं। चलिए तो रन करेंगे इस फाइल को। ठीक है, और ये हम लोग जैसे व्यू अपना चेंज करते हैं तो इस तरह से चेंज हो जाता है। ये लार्ज व्यू, ये स्मॉल व्यू, इस तरह से। अब इसमें यहाँ पर टैब के ऊपर चेक करेंगे तो ये हमारा टैब का व्यू है इस तरह से। मोबाइल पर जाएंगे तो मोबाइल का व्यू आपको डिफरेंट मिलेगा। आगे ऊपर अभी जूम होके जूम आउट हो जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये दो जगह पर ऐसा हो चुका है। आईफोन का दिख रहा है क्या? नीचे है। तो एक ना व्यू पोर्ट टैग होता है जो शायद मिसिंग है इसके अंदर, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। हाँ, विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ, और यहाँ पर लिखते हैं INITIAL इनिशियल स्केल 1.0। ठीक है, ये आपने डिफाइन करना है। किसने ज्वाइन करा इतना लेट? शिवम, सर इतना लेट कैसे हो गए भाई? सर मैं बाहर गया हुआ था और लेट हो गया। मैं तो क्लास में आने वाला था सर। अच्छा, चलो अटेंडेंस तो सॉरी पूरी हो ही गई। सर। ठीक, तो आप देख रहे हो जूम आउट नहीं हो रहा है। तो कहीं भी अगर आप रेस्पॉन्सिव से रिलेटेड कुछ भी काम कर रहे हो तो आपको मेटा व्यू पोर्ट लगाना मैंडेटरी हो जाता है। हाँ तो 1 लिखो, 1.0 लिखो, लेकिन प्रॉपर तो 1.0 ही है। माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो, हो गया अटेंडेंस। इसी तरह से मैं इस लाइन को कॉपी करूँगा यहाँ से, और अभी जो पीछे वाला हमने बनाया था ना, ये चेंज द बैकग्राउंड कलर, इसमें भी डाल देना इसको। इससे पहले एक और गया था रेस्पॉन्सिव वेबसाइट विद फ्लैक्स बॉक्स। हाँ, रेस्पॉन्सिव आता ही है। ठीक है, तो इस तरह से अपने काम करना है। हाँ, अभी दिक्कत होगी तो मुझे बताना, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे। मेटा तो लगाना मैंडेटरी है, नहीं लगाओगा तो काम नहीं करेगा। यही दिक्कत है कि कंटेंट एक बार से फिर एकदम से खराब हो जाएगा। इससे मैंने को वो जानबूझ के छोड़ा हुआ है कि नहीं लगाने से क्या दिक्कत आती है। ग्रिड में ज़रूरत नहीं पड़ती, फ्लैक्स में ज़रूरत पड़ती है। ग्रिड बिना उसके चल जाता है। मैंने आपको जब पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था इसके बारे में। फिर आता है मीडिया गायरी के ऊपर कुछ और एग्जांपल्स, वो देखो। जैसे सेट डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ऑन डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन विड्थ। क्या ब्रेक पॉइंट थोड़ा सा बढ़ा दिए। एक साइज की मल्टीपल नहीं हो सकती, अलग अलग साइज की मल्टीपल लगा सकते हैं।
जैसे बूटस्ट्रैप जब हम लोग पढ़ते हैं तो 6 ब्रेक पॉइंट चलते हैं, उसका 6 मीडिया क्वेरी लगी होती है। एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। ऐसे याद रख सकते हो सम सॉर्ट ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रीन हमारा डिफरेंट है, यहाँ हमारा स्क्रीन डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ना, ये 3 कलर सेट किए हुए हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट हमारा टैन, देन ब्लू, देन ऑलिव। ठीक है, तो मैक्स ध्यान रखना घटाने पर काम करता है, मिनिमम बाय डिफॉल्ट पर काम करता है। इसमें कई बार लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि कब मिन लगाना है, कब मैक्स लगाना है। मैक्स यानी कि अगर हम लोग इस तरह से घटाते हैं तो मैक्सिमम विड्थ पे, यानी कि मैक्सिमम विड्थ इतना हो गया, मैक्सिमम विड्थ अब इतना हो गया। मिनिमम चलता है बढ़ते हुए क्रम में कि मिनिमम इतनी विड्थ या मिनिमम इतने विड्थ। हाँ, यानी कि मिनिमम बढ़ते हुए की तरफ, मैक्सिमम घटते हुए की तरफ चलता है, उल्टा चलता है। जैसे हमारे पास इस तरह से वेबसाइट में नेविगेशन है, जैसे मोबाइल मोड में हम लोग चेंज करेंगे, देखो यहाँ भी वही मिसिंग है ना, फिर से तो आपको लगाना पड़ेगा तो सही हो जाएगा। बाकी ये अपना टैबलेट के ऊपर इसी तरह से आएगा। तो चलो जाके लगाएंगे भी यहाँ पर व्यू पोर्ट, रिफ्रेश और प्रॉब्लम सॉल्व। चलो और देखिए, नहीं था 19 का, इसमें और कुछ एग्जांपल्स बचे होंगे। जैसे रेस्पॉन्सिव नेविगेशन, अब देखो रेस्पॉन्सिव कॉलम्स यूजिंग फ्लॉट। क्या फ्लॉट काम में आता है बहुत लार्ज लेवल पर नहीं, स्मॉल लेवल पर, जब हम लोग फ्लैक्स के अंदर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, बट अगर आपको फ्लैक्स पूरा आता है तो आपको फ्लॉट की रिक्वायरमेंट बहुत रेयर रह जाती है। ठीक है, क्योंकि फ्लैक्स के अंदर, क्योंकि आपको जैसे अभी तक हम लोगों ने 2 ही चीज़ें प्ले किया, जस्टिफाई और अलाइन, लेकिन अब जो तुमने एग्जांपल देख लिया उसमें तुमने सेल्फ भी सीख लिया, तो सेल्फ को भी ऊपर नीचे दाएं बाएं लेके जा सकते हो तुम। तो जनरली लोग क्या करते हैं, जहाँ पर इंडिविजुअल को हैंडल करने की बात आती है तो लोग फ्लॉट का इस्तेमाल करते हैं। ज़रूरत नहीं है, सेल्फ की कोडिंग करो तो आपका काम कर जाएगा। ग्रिड के अंदर फ्लॉट नहीं चलता, ग्रिड के अंदर फ्लेक्स चलता है। ठीक है, ग्रिड दोनों का कॉम्बिनेशन है, ग्रिड इज हाइब्रिड। उसमें फ्लेक्स इनबिल्ट है। हाँ बिल्कुल। तो जैसे आप यहाँ देखिए रेस्पॉन्सिव 4 कॉलम लेआउट 1 2 3 4, हम लोग यहाँ से मोड चेंज करते हैं तो हमारा ये वर्टिकल हो जाता है। अगेन यहाँ पर उस चीज़ का प्रॉब्लम हमने रखा हुआ है, यहाँ जाके डालेंगे इसके अंदर। किधर गया अभी वो, मेटा 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 मेटा, ठीक है, और रिफ्रेश करेंगे तो ढंग से दिखाई देगा आपको। फिर इसका अगर टैबलेट बनाया होगा तो टैबलेट व्यू चेक करके देखो, डेस्कटॉप बनाया होगा तो डेस्कटॉप व्यू चेक करके देखो। ठीक है, समझा रहे? तो डेस्कटॉप, टैबलेट, मोबाइल फ़ोन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास 2 मीडियम का है, 992 600। तो जब आप इसकी जो प्रोजेक्ट मिला उसकी कोडिंग करोगे ना, तो यहाँ पर 3 वाली कोडिंग जाएगी, यहाँ पर आपकी 760 वाली कोडिंग जाएगी इसके अंदर।
ठीक है, इसके हिसाब से आपने काम करना है। नेक्स्ट, रेस्पॉन्सिव कॉलम्स यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स। टॉपिक बनेगा 1 2 3। इसमें डाला हुआ है। तो इसमें हमारा फ्लैक्स का यूज हो रखा है, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स। चलिए चेक करके देखते हैं। ये अपना मोबाइल मोड, और ये अपना टैबलेट मोड, और ये अपना मैकबुक मोड, तीनों पर बढ़िया से काम कर रही है चीज़ें। नेक्स्ट है हाइड एलिमेंट विद मीडिया क्वेरी। हम चाहते हैं पर्टिकुलर कोई चीज़ किसी उस पर दिखाई दे और किसी पर्टिकुलर साइज पर ना दिखाई दे, तो कॉपी करेंगे और यहाँ से सेव एज, टॉपिक बनेगा 124, और यहाँ से आप देखें तो ये हमारा डिव दिखाई दे रहा है। मोड चेंज किया, डिव गायब हो गया। टैबलेट मोड पर आते हैं, ठीक है, विजिबल है। तो इस पर हमने क्या लिखा होगा कि भाई डिस्प्ले नन हो जाए हमारा। यहाँ जाओगे तो क्या हो रहा है, डिस्प्ले नन हो जाए किस पर, जब 600 पिक्सल की विड्थ पर पहुंचेगा ये। नन और हिडन में फ़र्क क्या होता है, हिडन चलता है जब हम लोग पोजीशन एब्सोल्यूट लेके काम करते हैं, ठीक है, और ये जो डिस्प्ले नन जो चलता है ये आपका नॉन पोजीशनिंग एलिमेंट के ऊपर चलता है, ठीक है। काम अगर वो लगा दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन उसका सही मतलब जो आता है वो तब आता है जैसे लेयर को ऑन ऑफ करना है। तो डिस्प्ले हिड जो हम लोग लिखते हैं विजिबिलिटी हिडन, वो लेयर को ऑन ऑफ करने वाला काम करते हैं, यानी कि एब्सोल्यूट डिव जो हम लोग बनाते हैं उसके लिए होता है। नेक्स्ट है रेस्पॉन्सिव, ये हो गया ना हाइड एलिमेंट। नेक्स्ट है रेस्पॉन्सिव फॉन्ट साइज। ये बनेगा 125। इसकी आपको जब प्रोजेक्ट बनाओगे, ये जो आपको टास्क मिला क्रिएटिव माइंड का जरूरत पड़ेगी। तो जैसे अभी लार्ज स्क्रीन पर हेडिंग ऐसा दिखाई देगा, टैबलेट पर जाओगे, मोबाइल पर गए तो हेडिंग डिफरेंट हो गया, टैबलेट पर आओगे तो डिफरेंट हो जाएगा। तो अलग अलग स्क्रीन पर अलग अलग आपका हेडिंग का साइज चेंज होता जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर हमने पीछे डिफाइन किया हुआ है, यानी कि 600 पर अगर है तो 80 पिक्सल्स, ठीक है, मिनिमम, और अगर इस पर आता है मैक्सिमम पे तो 30, अदरवाइज 20। तो मोबाइल मोड हमारा हो गया 20, और मिनिमम पर यानी कि बाई डिफॉल्ट आपका रहेगा 80, और मैक्सिमम फिर जब 600 पिक्सल की होगी तब आपका कितना आएगा 30 पिक्सल्स। तो 30, 20, 80 तीन साइज में प्ले करें। ज़रा दोबारा से नजर मारो। हाँ वो बैटिंग है, बिल्कुल सही। तो ज़रा यहाँ पर देखो, दो साइज़ के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। इधर आ जाओ, ये हमारा अभी 80 वाला साइज़ इंसर्ट करके देखो कितना आ रहा है, 80 पिक्सल। और जैसे अब यहाँ से मोड चेंज करेंगे अपना, अब इसका जो साइज़ है वो 30 पिक्सल वाला मिलना चाहिए आपको, यार है 30 पिक्सल्स। टैबलेट पर जाइए, ठीक है, तो ये आपका 80 पिक्सल। तो ये आपका फॉन्ट साइज को अलग अलग साइज पर मैनिपुलेट करने के लिए, मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ, इसको ज़रा समझेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है @मीडिया स्क्रीन मैक्सिमम विड्थ 900 एंड मिनिमम विड्थ, यानी कि हमने कंडीशनल काम किया कीवर्ड, यानी कि दो चीज़ें एक साथ। So change the appearance of div on different screen sizes. When the browser width is between 600 and 900, change the appearance of div, resize the browser window to see the effect. तो चलिए
जैसे हम लोग 900 की रेंज में आएंगे और 600 की रेंज में रहेंगे तो 600 से 900 के बीच में ये काम करेगा, और से 600 से नीचे जाएगा तो नहीं काम करेगा, 600 ऊपर जाओगे तो काम नहीं करेगा। समझ गए? तो ये हो गया कंडीशनल कि भाई इस रेंज से इस रेंज के बीच में ये चीज़ फंक्शनल हो। तो क्या लिखा है हम लोग, @media स्क्रीन एंड 900 मैक्सिमम एंड मिनिमम 600। तो ये आपका एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट, ये अपना वही वाला एग्जांपल होगा, शायद मैं दोबारा रिपीट करा हुआ है। हाँ वही वाला अपना कर चुके हैं, ये भी हम लोग कर चुके हैं अपना। बट ये रेस्पॉन्सिव से रिलेटेड इसलिए रेस्पॉन्सिव की कैटेगरी में डाला गया। कॉपी, नेक्स्ट हमारा सीएसएस में ग्रिड। तो ग्रिड लेआउट, ग्रिड एलिमेंट, ग्रिड लाइंस। तो ग्रिड लेआउट पर जरा एक नज़र डालें। वैसे इसका बेस एग्जांपल मैंने आपको कराया हुआ ऑलरेडी। ये बनेगा टॉपिक नंबर 129। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि मर्जिंग भी हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे चीज़ें भी बन रही हैं इस तरह से, जैसे टेबल वगैरह के अंदर हम लोग बनाते थे। तो ये स्ट्रक्चर इस तरह का किस तरह से हम लोग अचीव कर रहे हैं ग्रिड लेआउट के अंदर। तो आप ऊपर देखें, टॉप वाला पूरा एक है, फुटर वाला पूरा एक हो सकता है, लेकिन मेन्यू को हमने फुटर के साथ में मर्ज किया हुआ है। तो यहाँ अगर हम लोग देखते हैं डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल है, तो इसमें कलाकारी चल क्या रही है। हाँ हाँ, ठीक है। तो ऊपर आओ, हमने यहाँ पर सभी जितने भी आइटम बनाए 1 2 3 4 5 सबको हमने एक ग्रिड एरिया दिया जिसका नाम है हेडर, मेन्यू, मेन, राइट एंड फुटर। ये तो हमें पता ही है ना। ग्रिड कंटेनर में आपने लिखा डिस्प्ले ग्रिड, और हमने यहाँ पर लिखा ग्रिड टेम्पलेट एरिया। सबसे ऊपर हेडर सब में आएगा, फिर मैं लिखा मेन्यू, देन मेन मेन मेन, देन राइट राइट। यानी कि मेन्यू की विड्थ सबसे कम, मेन की सबसे ज़्यादा, राइट की मेन से कम। ठीक है, तो यानी कि आप देख सकते हो इस तरह से। तो अब हमने जब फुटर बनाया तो हमने फुटर के साथ में ये लिख दिया कि मेन्यू उसमें भी आएगा। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ फुटर, तो फुटर पूरे में आएगा। यानी कि मर्जिंग करना कितना आसान है। और यहाँ पर आपने जाके लिखा मेन्यू, तो मेन्यू का जो फ्लो है वो यहाँ तक आ गया बस। तो आपकी मर्जिंग होगी बड़े आराम से, ना कोई कॉल स्पेन ना कोई रोज पेन। ग्रिड सबसे बढ़िया है अगर ग्रिड समझ में आता है तो। हाँ, इसी तरह से ग्रिड एलिमेंट्स। पता सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्या है जो तुमने सीख के छोड़ दिया? nth सबसे कॉम्प्लिकेटेड वही है। बड़े बड़े दिग्गज कंपनी के अंदर जॉब करें वो nth से भागते हैं कि वैसे nth छोड़ो, क्लास का नाम लिख दो। ठीक है, वही तो चीज़ है। तो वो तो आप हमने हमने हाँ चलो नेक्स्ट है ग्रिड एलिमेंट। तो ओपन करेंगे ग्रिड एलिमेंट। अब यहाँ देखो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये स्ट्रक्चर हमने कैसे बनाया, यहाँ पर आइए। तो सभी क्या है, ग्रिड आइटम नंबरिंग यहाँ पर डली हुई है, और एक है ग्रिड कंटेनर, यानी कि जो टेम्पलेट एरिया होगा वो यहाँ चल रहा होगा। ऊपर आइए, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स लिखा है यहाँ पर। हमने क्या लिखा, ऑटो ऑटो ऑटो, यानी कि तीनों जो है अपने आप खुद से डिसाइड कर ले, मुझे किसी को नाम देने की ज़रूरत नहीं है। समझा है? नाम कब डालते हैं, जब हमें किसी की विड्थ को अपने हिसाब से चेंज करना हो। बट ऑटो लिखने से क्या हो गया, ये एलिमेंट्स हुआ, यानी कि मुझे ये बताने की ज़रूरत ही नहीं। अगर इक्वल चलाना है तो सबसे आसान है,
कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं, मैंने किसी का नाम ही नहीं डिफाइन किया ग्रिड टेम्पलेट में, है ना। तो सीधा सीधा अपना चल रहा है, बस यहाँ जाके जितने आपको बनाने उतने अपना डिफाइन कर दो कॉलम्स। तो बीच में इनमें गैप कितना रहेगा 10 पिक्सल इस तरह से, तो सभी के बीच में 10 पिक्सल का आपको गैप देखने के लिए मिल रहा है, प्लस स्केलेबल रहेगा। ठीक है, अगर ब्रेक पॉइंट लगा दोगे तो ये ब्रेक भी हो जाएगा, यानी कि आप चाहते हो भी अलग अलग हो जाए तो वीडियो कैरी का इस्तेमाल करना है इसके साथ। बैक भी हो जाएगा नीचे। हाँ ऐसा इसी में एक सवाल है, हाँ, जैसे मान लो ये 3 रो है हमारे, एक बार देख लो क्या था वो तुम्हारा सवाल इसमें क्लियर हो जाए लाइंस। और याद रखना भूलना नहीं, अभी करते हैं। मेरे ख्याल से हमारी प्रॉपर्टी के एंड पे हम लोग पहुंच गए हैं। सेक्शन का कोड है। ठीक है, तो ये हमारा ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस के अंदर आप देखेंगे ग्रिड टेम्पलेट एरिया कॉलम्स वही हमारा ऑटो चल रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा है ग्रिड कंटेनर के अंदर जितने भी हमारे डिव हैं उनकी प्रॉपर्टी कुछ ऐसी हो जाए, और आइटम 1 जो है उसको हमने क्या लिखा है ग्रिड कॉलम स्टार्ट 1 एंड ग्रिड कॉलम एंड 3। ये है लाइन। अब जरा इसको रन करो तो क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो स्ट्रेच कैसे हुआ उसको जरा समझो। इसके यहाँ कोड पर आइए, हमने यहाँ पर क्या लिखा है ग्रिड कॉलम स्टार्ट 1 से हो, ठीक है, और एंड कहाँ पर हो 3 पर। तो यानी कि 3 लिखने का मतलब ये हुआ कि ये 2 पर जाके मतलब 2 कॉलम तक जाएगा और उसके बाद में स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि हमने लिखा 3, तो 3 पर रीड करते ही 2 पर एंड हो गया, तो ये हमारा नीचे ऑटोमेटिकली ग्रिड बढ़ गया। अगर मैं लिखूंगा 4 तो 3 तक जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने क्या लिखा 4, तब ये 3 तक जाएगा। मतलब इसको ऐसा समझो जांच की कंडीशन की आई इज लेस देन 4, तो मतलब 3 तक चलेगा। अभी जरा ट्राई करके देखते हैं क्या इसमें जो हमने लिखा है वो चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, समझा है। तो इसमें मर्जिंग इस तरह से चलती है, अगर आप नेम डिफाइन नहीं कर रहे तो ऑटो में इस तरह से अपना कम ज़्यादा कर सकते हो। तो हमने किसके लिए लिखा सिर्फ आइटम 1 के लिए, तो जिसको भी आपने चेंज करना, जैसे आइटम 4 के साथ आपने कुछ चेंजेस करने हैं तो यहाँ से हमने किया कॉपी आइटम 4। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होगा आपने बोला जी 5 से स्टार्ट होगा 7 तक जाएगा, और आप यहाँ जाके इसको चेंज करेंगे और इसको भी आपको जाके बताना पड़ेगा, जैसे कि 1 और हमने लिखा 3, तो यहाँ पर आप देखेंगे विड्थ बढ़ा, इस तरह से चेंजेस आएंगे आपके इसके अंदर। तो ट्राई करके देखना, बढ़िया चीज़ है ग्रिड की वाली प्रॉपर्टी में, जिसमें बिना आप नेम डिफाइन किए हैंडल कर सकते हो चीज़ों को। और जाते हैं पीछे, हाँ, तो हमारी सीएसएस में यहाँ पर ओवर हो जाती है ग्रिड के ऊपर आके। ठीक है, तो प्रॉपर्टी तो और भी है बहुत सारी, ये तो हम लोगों ने बीच में से स्टार्ट की थी, स्टार्टिंग में भी और बहुत सारी प्रॉपर्टीज बचती हैं। प्लेलिस्ट दे देना। ठीक है, प्लेलिस्ट से ज़्यादा अच्छा है कि मैं शायद दिया था कि नहीं दिया था मुझे याद नहीं, बट आपका ना डेडिकेटेड आपका अपने बैच का हो गया, मतलब अपनी प्रॉपर्टीज है ना, वो आपकी मेजर सारी जितनी प्रॉपर्टीज है, क्योंकि अब आपके दिमाग के सामने से बार निकल गई ना, तो आपको याद रहेगा कि ऐसा कुछ करना है तो ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है, मतलब आप कंफ्यूज नहीं रहोगे चीज़ों के अंदर। सर वो क्वेश्चन हाँ बोलो मेरा, जी, जैसे जब आपने बोला खोल लेता हूँ दोबारा से, टेबल ग्रिड एलिमेंट्स ओपन कर लेते हैं जी। सर आउटपुट, आउटपुट जैसे सर मान लीजिए हमने ये 2 रो से लास्ट वाली के जो राइट में है, सेकंड लास्ट 2 नीचे है, जैसे 9, तो वो कैसे करेंगे। दोबारा बताओ। जैसे 6 और 9 जो आइटम है वो हमें चाहिए ही नहीं। 6 और 9 हमें नहीं चाहिए, हाँ, मतलब ये वो दोनों, कैसे होगा ये दोनों हाइड करने हैं। आइडियल तो जैसे बर्गर वाला टेम्पलेट है उसमें नेव बार बना है, फिर उसमें क्या था बीच में था 50% में कंटेंट, राइट में खाली था, तो वो चीज़ कैसे करेंगे। एक मिनट समझ लेता हूँ। बताना है इसमें कहाँ पर है। यही सर कुछ टेम्पलेट है जिसमें सिर्फ
डैम पर तो पूरा 100 जा रहा है ये। हम्म, बाकी ये जो नीचे लिखा हुआ है 15 में लिखा हुआ है खाली बहुत से डैम पे। तो ये अच्छा। ग्रिड में कैसे? डेमो के नाम से फाइल ऑलरेडी है हमारे पास, है नहीं, डाउट के नाम से। डाउट 2.html बना दो इसको। तो मुझे बताओ कितने ग्रिड रखना चाह रहे हो स्क्रीन के अंदर? दो ही ग्रिड है, ठीक है। ये आ गया हमारा। तो मान लीजिए कि हमारी फुल विड्थ है, आप एक में ही लिखना चाह रहे हो है ना, लेकिन दूसरा ग्रिड आप बनाना नहीं चाह रहे हो है ना, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। हो गया, अब आधे में ही चलेगा आपका काम, यानी कि आपको डिफाइन ऊपर दो को रखना पड़ेगा, लेकिन नीचे काम एक पे चलेगा आपका, तो अपना 50 हो जाएगा उस केस में। हाँ, मतलब रखने की जरूरत ही नहीं, इसको डिलीट कर दो, ठीक है, क्योंकि अगर आपने ऊपर लिखा सिंगल तो ये 100% हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रिड में ऐसे 50% करना पड़ेगा आपको। और छोटा करना चाहते हो तो और छोटा कर सकते हो इस तरह से, यहाँ जाओगे तो स्क्रीन का थर्ड उस टाइम तो ऑटो नहीं बता। हाँ। अब तुम्हारी प्रॉब्लम मैंने इसलिए ना सारे सिनेरियो डाल दिया, अब आप अगर कोड को समझ जाओगे ना तो आप फंसोगे नहीं कहीं पर भी, सारी प्रॉपर्टी यहाँ आपके पास है, ठीक है, इतना करना है। ठीक है जी, तो ये फाइल मैं आपके साथ लाइव करूँगा, और भी हमारी प्रॉपर्टीज़ बचती हैं। क्लास एंड होते तो बच्चे चले जाते हैं। हाँ क्लास एंड होते तो बच्चे क्या हो जाते हैं? नहीं है, अभी दो लोग हैं। हाँ इसमें वो इनको कुछ एडवर्टीजमेंट की रील मिली है बनाने के लिए, 3D वाली, जो आजकल जैसे देखते हैं चाइना वगैरह के अंदर कॉर्नर मार्केटिंग। हाँ बड़ा एक्सपेंसिव होता है, करोड़ों का ऐड बनता है वो स्क्रीन भी 20-30 करोड़ की आती है, तो उसको बनाने का सॉफ्टवेयर उन्हीं के पास है। हाँ वो तकरीबन 80-90 लाख का ऐड बन के आता है। तभी दिल्ली में एक दो स्क्रीन उसकी आने वाली हैं, लगेंगी, जैसे आपका कॉनॉट प्लेस वगैरह में, तो उसका जो क्या बोलते हैं ना, जैसे 3000 निट्स डिस्प्ले, तो वो डे लाइट में धूप की रोशनी में ऐसी दिखेगा भाई, सब बिल्कुल रियल, तो पूरा आपको बढ़िया फील देगा। वो जैसे मैं आपको लास्ट क्लास में वो दिखा नहीं रहा था, वो वीडियो जो था जिसमें पूरा 3D वाला जो मैं हाँ थिएटर की जो हम लोग बात कर रहे थे, वो तो ऐसे तो फिर साइंस म्यूजियम में जाकर उसमें भी है। हाँ तो What you see here is a global revolution, and it is called the Sphere. With a budget of $2.3 billion, you have in front of you the future of cinema. Inside, 18,000 people can take their seats. Spectators are welcomed by पूरा a स्टेडियम। 360-degree room where every seat is the best seat. The screen, completely enveloping the audience, offers a breathtaking visual experience, further enhanced by a state-of-the-art sound system. It is no longer just watching a movie,
but fully living it with images and sounds surrounding you from all sides. But that's not all. The cinema has seats that can provide a 4D experience with haptic feedback, allowing you to feel water and wind. It also features a screen with 16K resolution. But will the Sphere keep its top title when Dubai builds its Moon Resort version? तो ये देखो कि मतलब कि इतना बड़ा लेवल पे बना चुके हैं ऑलरेडी ये लोग। एक स्टेडियम ही इन्होंने पूरा कवर कर दिया 18,000 लोगों की कैपेसिटी के साथ। मतलब जाओ मौज लो। तो मतलब सोचो कि अगर आपका कोई ऐसा मूवी का शॉट आता है जिसमें जनरली लोग स्पेस से अर्थ की तो एंट्री होते हैं, तो मतलब आधे बंदों को तो दिमाग ही खराब हो जाएगा उसमें। तो हर किसी के लिए मतलब आसान नहीं हुआ, क्योंकि पूरा एक होता है कि भाई मुझे पता है सामने दिख रहा है, एक होता है कि आपकी रियलिटी के साथ वो छेड़छाड़ है एक तरह से। मतलब आपको सब दिख रखा है। और सोचो जब ऊपर से नीचे तो हवा भी आ रही है ऊपर ऊपर, तो तुम्हें लग रहा है ऐसा नीचे जा रहा है। और सोचो अगर सीट के साथ भी अगर उन्होंने वो कर रखा हो जो 4DX में होता है। तो बोलिए थे जो उसमें मॉल वगैरह में जो छोटे छोटे VR बॉक्स वगैरह जगह जगह लगे होते हैं, तो उनमें जो वो एक छोटे से डोम से बना के बैठा देते हैं उसके अंदर, वो इतना रियलिस्टिक हो जाता है थोड़ी देर के बाद में कि बंदे को मतलब डर लगने लग जाता है उसके अंदर, क्योंकि इतना रियल कंटेंट चल रहा होता है। हाँ, पूरा पूरा दिमाग हिल चुका होता है उसका। क्योंकि आप ये देखो ना, हमारा जो ब्रेन है इसकी फंक्शन है ग्रेविटेशन से। अगर आपकी ग्रेविटी के साथ छेड़छाड़ कर दिया, आपकी सोचने समझने की क्षमता गड़बड़ हो जाएगी। तो जब आप वो देखते हो ना, ये जब जो हम लोग मॉल वगैरह के अंदर देखते हैं, तो दिमाग थोड़ी देर के लिए हिल जाता है, अपनी जगह से हिल जाता है, अलग हो जाता है। ये तो उसको थोड़ी देर समझ आता है, पता पड़ा कि हुआ क्या। तो अब स्पेस से जब आते हैं नीचे या स्पेस में जब जाते हैं, तो 3-4 करोड़ की ट्रेडमिल आती है अलग से स्पेशल ट्रेनिंग के लिए। उस पर चलो, वो आपको उसके अंदर जीरो ग्रेविटी के अंदर आपको वॉक करने का एक्सपीरियंस देती है। मतलब आप अर्थ में जीरो ग्रेविटी फील कर पाओगे। तो ग्रेविटी के साथ पंगा मतलब खतरा।